वीरानगढ़ के सभी लोग धम धम की आवाज सुनकर हैरान रह गए थे। आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी? ये सोचने ही लगे थे कि उस धम धम की आवाज के साथ धरती भी हिलने लगी थी। सभी लोगों की नजर जंगल की दिशा की तरफ गई और वहां पर उन लोगों को जो दिखा वो देखकर सभी के होश उड़ गए। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी को पसीना छूटने लगा। उन्होंने देखा कि जंगल की दिशा से सैकड़ों हाथी, शेर, भालू, जंगली भैंस, सांड, चीता वगैरह प्राणी दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उन सब के आगे एक विशाल हाथी था जिसके ऊपर छाया सवार थी। ये देखकर सभी इतने घबरा गए कि सभी के सभी मूर्ति की तरह स्तब्ध हो चुके थे। तभी सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब ये कहां से आ गई और इसके साथ ये सैकड़ों प्राणी कहां से आ गए? उसी समय मोतीबाई ने एकदम ही अपनी मायावी विद्या से उनके सामने विशाल दीवार खड़ी कर दी और ये करते ही उन्होंने कहा, ये दीवार अधिक देर तक इन विशाल प्राणियों के सामने टिक सकेगी कोना? अब हम सब ने जे गांव छोड़कर जानो पड़ोगे। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, एक तरफ जमीन के नीचे से प्रेतों की सेना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ से ये छाया इन जंगल के सभी प्राणियों को अपने वश में करके हम पर आक्रमण करने के लिए आ रही है। हम दोनों तरफ से पूरी तरह फंस चुके हैं। हम इन दोनों का सामना एक साथ नहीं कर पाएंगे। हम यहां से जल्द निकलना होगा। सिद्धार्थ ने सभी को आदेश देते हुए कहा, सारे के सारे गांव वालों को अभी इसी समय ये गांव खाली करके जाना होगा। बच्चों और बड़ों के साथ अब उसी मंदिर में हमें शरण लेनी होगी। अभी इसी वक्त यहां से भागो। सिद्धार्थ से आदेश पाते ही सभी गांव वाले भागने लगे। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ, गौरी, रामप्यारी, देव और मोतीबाई वहीं पर खड़े रहे। उनको वहीं पर खड़े रहते हुए देखकर गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम भूरा था वो दौड़ते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा, आप लोग यहीं पर क्यों खड़े हो? आप लोग भी आइए। तभी सिद्धार्थ ने कहा, नहीं भूरा, यदि इन लोगों का सामना करने के लिए यहां पर कोई नहीं होगा तो ये लोग कुछ ही समय में मंदिर तक पहुंच जाएंगे। भले ये लोग मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन हम इतने सारे लोग मंदिर में कब तक रहेंगे? हमारे पास तो इतने खाने पीने का सामान भी नहीं है कि हम कुछ दिनों तक भी उस मंदिर के अंदर टिक पाए। ये सुनकर भूरा ने कहा, आपकी बात सच है, लेकिन यदि आप लोगों को कुछ हो गया तो? तभी बूढ़े बाबा बोले, ये बात की बात है भूरा बेटा, इस वक्त गांव वालों की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। तुम जाओ उनके साथ। भूरा कुछ बोलने जाए उससे पहले सिद्धार्थ ने कहा, तुम जाओ भूरा, हम लोगों की चिंता मत करो। ये सुनकर भूरा वहां से भागने लगा, लेकिन वो बाकी सब लोगों के साथ उनके पीछे नहीं गया। वो सीधे अनाज के भंडार की दिशा की तरफ गया। भागते हुए वो अपने और साथी के साथ दूसरे खाली घरों के अंदर जाकर जितनी हो सके उतनी खाली बोरियां जमा करते हुए बाहर निकला और अनाज के भंडारे की तरफ दौड़कर चलने लगा। इस तरफ सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, अब क्या कर सकते हैं बाबा, हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। श्वेतांग भी गंधर्वों को लेकर अभी तक नहीं लौटा। गंधर्व नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे समय में श्वेतांग को तो यहां पर होना ही चाहिए था। गौरी ने कहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल श्वेतांग को लेकर बैठा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, नहीं तो उसे लौटने में इतनी देर नहीं लगती। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी सच कह रही है, श्वेतांग जरूर किसी मुसीबत में फंसा होगा, नहीं तो वो अब तक लौट कर आ चुका होता। मैं ध्यान में बैठकर उसका पता लगा सकता हूं, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। हमें इसी समय कुछ न कुछ करना ही होगा। बूढ़े बाबा ने यह कहा ही था कि अचानक से मोतीबाई द्वारा बनाई गई वो विशाल दीवार पर हाथियों ने मिलकर हमला कर दिया और उस दीवार में दरार पड़ने लगी थी। मोतीबाई ने उसी वक्त उसी दीवार के सामने और एक दीवार खड़ी कर दी और उस दीवार के सामने तीसरी दीवार और तीसरी दीवार के सामने चौथी दीवार खड़ी कर दी। ये करने से उन लोगों को थोड़ा समय और मिल गया, लेकिन वो इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं था। छाया की जानवरों की सेना के सामने इतनी सारी दीवारें खड़ी हो गई थी, लेकिन हाथियों और दूसरे जानवरों के पैरों से पछाड़े जाने के कारण खाई के ऊपर मोतीबाई ने जो दीवार बनाई थी उसमें दरार पड़ने लगी और इन लोगों को पता भी नहीं चला और उस दीवार के दरार के बीच में से एक एक करके प्रेत बाहर आने लगे। सबसे पहला प्रेत बाहर निकलकर सीधा इन लोगों की तरफ दौड़ते हुए आने लगा। ये सभी लोग दूसरी दिशा में देख रहे थे, इसलिए उन्हें यह पता नहीं चला कि पीछे से वो प्रेत उनकी तरफ आ रहा था। तभी अचानक गौरी की नजर पीछे पड़ी और उसने देखा कि वो प्रेत उनके काफी करीब पहुंच चुका था और तभी गौरी ने बिना समय व्यर्थ किए अपनी कमर पर बांधने पट्टे से खंजर निकाला और छलांग लगाते हुए उस प्रेत की छाती में वो खंजर घोंप दिया।
तभी सभी लोगों का ध्यान वहां पर गया और ये देखते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। गौरी का खंजर उस प्रेत के छाती में लगते ही वो प्रेत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। जब तक इन लोगों की नजर उस पर पड़ी और उन्हें समझ में आ पाता कि वहां पर क्या हो रहा था, तब तक उस दरार के अंदर से एक दूसरा प्रेत भी बाहर निकला और उनकी तरफ दौड़ते हुए आने लगा। इसे देखकर सिद्धार्थ ने तुरंत ही धनुष उठाया और उस प्रेत के ऊपर निशाना लगाते हुए उसके ऊपर वाण चलाया। वो तीर सीधा जाकर उस प्रेत के माथे पर लगा और तुरंत ही वो किसी कांच की भांति हजारों टुकड़ों में बिखर गया। तब तक उस दरार के अंदर से दूसरा प्रेत बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और तभी देव ने निशाना लगाते हुए उस प्रेत के ऊपर तीर चलाया। वो तीर जाकर उस प्रेत को लगा और वो प्रेत भी हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उस प्रेत को तीर लगते ही अचानक से उस दीवार की दरार और भी बड़ी हो गई और देखते ही देखते वो पूरी दीवार अंदर की तरफ धंस गई और पूरी तरह से टूटकर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो दीवार टूटने लगी तभी अचानक से उसके अंदर से सैकड़ों प्रेत बाहर निकलने लगे। ये देखकर सभी एकदम सावधान हो गए और सिद्धार्थ और देव उन प्रेतों पर तीर बरसाने लगे। उनके तीर जाकर जिन प्रेतों को लगने लगे वो प्रेत कांच की भांति टूटकर बिखरने लगे, लेकिन उस खाई में से निकलने वाले प्रेतों की संख्या सिद्धार्थ और देव के तीर से कहीं अधिक थी। बूढ़े बाबा ने मोतीबाई को तुरंत ही फिर से मायावी दीवार बनाने का इशारा किया और मोतीबाई ने फिर से मायावी दीवार बनाने की शुरुआत कर दी। लेकिन जैसे ही वो दीवार का निर्माण होने लगा वैसे ही उसी वक्त वो सैकड़ों प्रेत उस बन रही दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकलने लगे और मोतीबाई की वो दीवार पूरी तरह से बन ही नहीं पाई। वो सैकड़ों की संख्या में प्रेत बाहर निकलकर इन लोगों की तरफ दौड़कर आने लगे और दूसरी तरफ छाया के जानवरों की सेना मोतीबाई द्वारा बनाई गई उन 4 दीवारों को पूरी तरह से तोड़कर बाहर निकलने ही वाले थे। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई, राम प्यारी और देव अब बुरी तरह से फंस चुके थे। उस तरफ गंधर्व नगरी में श्वेतांग यक्ष को नगरी का नियम भंग करने के अपराध में काल कोठरी में डाल दिया गया था और उस काल कोठरी के अंदर उसकी कोई भी दिव्य शक्ति काम नहीं कर रही थी। श्वेतांग की आवाज तक उस काल कोठरी के बाहर नहीं जा पा रही थी। श्वेतांग के पास उस काल कोठरी के अंदर बैठकर प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचा था। श्वेतांग ने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके महायक्षिणी देवी से प्रार्थना करने लगा। हे माता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करने का वरदान दिया है और इसी कारण जब भी मेरे प्राण संकट में पड़ते हैं तभी आप मेरी रक्षा करने आ जाती हैं। माना कि क्षण में मेरे प्राण प्रत्यक्ष रूप में संकट में नहीं है, लेकिन यह परिस्थिति ऐसी है जहां पर प्रश्न मेरे अकेले के प्राण का नहीं अपितु वीरानगढ़ में फंसे हुए सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्राणों का है। अतः हे भगवती, इस परिस्थिति से मुझे मुक्त करे ताकि मैं उन निर्दोष लोगों के प्राणों की रक्षा कर सकूं। हे माता, कृपा करके मेरी इस प्रार्थना को अनसुना मत करें। श्वेतांग ये प्रार्थना करके मंत्र साधना करने लगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री महायक्षिणी देव्ये हु फट स्वाहा। श्वेतांग इस मंत्र का अपने हर एक श्वास में इस मंत्र को जपने लगा। उस तरफ गंधर्वराज एक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे। इसी कारण वे सभी सैनिकों एवं द्वारपालों को नहीं मिल पाए थे और यही कारण था जो द्वारपाल श्वेतांग की सूचना लेकर उनके पास गया था वो समय रहते उन तक संदेशा नहीं पहुंचा पाया था और ना ही श्वेतांग को अंदर ले जाने के लिए लौट पाया था। किंतु श्वेतांग द्वारा धैर्य खो जाने पर किए गए कार्य के कारण उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और इस बात की सूचना भी गंधर्वराज तक नहीं पहुंच पाई थी। गंधर्वराज अपने मंत्रिमंडल के साथ शैतान के साथ युद्ध करने की योजना ही बना रहे थे। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, अब किसी भी समय वीरानगढ़ में स्थिति शैतान के विरुद्ध युद्ध छेड़ ही देगा और इस युद्ध में हम केवल उनकी सहायता करने के लिए भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि शैतान के साथ हमारी निजी शत्रुता भी है। आज से कई सालों पहले शैतान ने हमारी गंधर्व कन्याओं को धोखे से अपने कब्जे में कर लिया था और उन सभी बेचारी कन्याओं के साथ उसने वो कार्य किया जो इस मुख से निकालने में भी मुझे संकोच होता है। उसके बाद अभी उस शैतान द्वारा भेजे गए वीर जी ने भी हमारे कई साथियों को मार डाला। हमारे आत्मीय चंद्रशेखर सरपंच और उसके पुत्र की भी उसने हत्या कर दी। बस यही कारण है कि शैतान को हमें सबक सिखाना है और उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमने सभी प्रकार की रणनीति का उपयोग करने का तय किया है। तभी महामंत्री चित्रसेन ने कहा, अब सत्य कह रहे हैं गंधर्वराज, शैतान का जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक इस गंधर्व नगरी पर अपने कन्याओं की रक्षा न कर पाने का लालछन बिल्कुल नहीं हटेगा। तभी सेनापति देवदत्त ने कहा, किंतु वहां पर युद्ध शुरू कब होगा?
इसका उत्तर देते हुए गंधर्वराज ने कहा, युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है और किसी भी समय हमें यहां से निकलना होगा, इसलिए इसकी तैयारियां कर लें आप लोग। गंधर्वराज अपने मंत्रिमंडल के साथ ये चर्चा कर ही रहा था कि अचानक उन्हें पीछे से अपने सैनिकों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। गंधर्वराज और बाकी के मंत्रीगण इस आवाज को सुनकर एकदम से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उन्हीं के दो सैनिक एक दूसरे के साथ किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। गंधर्वराज ये देखकर रुष्ट हुए और उन्होंने अपने उन सैनिकों को अनुशासित करने के लिए डांटते हुए कहा, यह क्या शोर मचा है? इस तरह से बहस करना है, वो भी हमारे भवन के सामने? क्या गंधर्व सैनिकों को शोभा देता है? तुम दोनों को इसके लिए दंड भी मिल सकता है। अपने राजा की फटकार को सुनते हुए दोनों सैनिक मौन हो गए और गंधर्वराज के सामने शीश झुकाकर खड़े हो गए। गंधर्वराज ने बुलंद स्वर में कहा, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि तुम दोनों अपने राजा के भवन के बाहर ही एक दूसरे के साथ बहस करने लगे थे? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक चाहिए। यदि तुम दोनों के बहस करने का कारण बेतुका रहा तो तुम दोनों को वो दंड दिया जाएगा जो आज तक किसी को न दिया हो। बोलो, क्या कारण था तुम दोनों की बहस का? यह सुनकर उन दोनों सैनिकों में से एक सैनिक ने अपनी नजर को नीचे रखते हुए कहा, महाराज, हमारी नगरी के द्वार पर एक अनजान व्यक्ति आया था और आपसे मिलने की विनती कर रहा था। मैंने उसे वहीं पर बिठाकर उसकी सूचना आपको देने के लिए यहां पर आ गया, किंतु आप किसी कार्य में व्यस्त थे, इसी कारण मैं आप तक वो बात पहुंचा नहीं पाया। उसे अंदर आने की अनुमति आपसे लेने के लिए मैं यहां पर काफी समय से रुका रहा और इसी कारण वो व्यक्ति जो द्वार पर राह देख रहा था वो अधीर हो गया और उसने इस नगरी का नियम भंग करते हुए आकाश में छलांग लगाकर उड़ते हुए अंदर आने का प्रयत्न किया। हमारे अन्य सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे इस नगरी की सीमा एवं मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया। ये सुनकर गंधर्वराज सोच में पड़ गए कि आखिर वो व्यक्ति कौन हो सकता था और ये सोचते हुए उन्होंने कहा, लेकिन इस बात पर तुम दोनों के बीच में बहस क्यों हुई? उस सैनिकों ने कहा, महाराज, उस व्यक्ति के सीमा का उल्लंघन करने का दोष ये सैनिक मुझ पर लगा रहा था और मेरा इससे बस यही कहना था कि यदि महाराज किसी कार्य में व्यस्त थे और इसी कारण मैं समय पर फिर से उस द्वार पर नहीं पहुंच पाया तो उसमें मेरा दोष नहीं था। तब दूसरे सैनिक ने कहा, महाराज, यदि आप व्यस्त थे तो इसे यहां पर रुकना ही नहीं चाहिए था। इसे लौटकर उस व्यक्ति को जाकर कह देना था कि आप व्यस्त हैं और नहीं मिल पाएंगे। आज इसी भूल के कारण एक व्यक्ति ने गंधर्व नगरी की सीमा की मर्यादा का उल्लंघन करने का अपराध किया है, इसलिए यह भी दोषी है महाराज। ये सुनकर गंधर्वराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी वक्त उन दोनों सैनिकों को कहा, दोस्त, तुम दोनों में से किसी का दोष नहीं बल्कि मेरा दोष है। मुझे अपने कार्य में इतना भी व्यस्त नहीं होना चाहिए था कि मैं बाकी के कार्यों को भूल जाऊं अथवा समय न दे पाऊं। इसलिए अब तुम दोनों बहस करना छोड़ दो और जाओ अपने अपने काम में लग जाओ और जिस व्यक्ति को कालकोठरी में डाला गया है उसे मेरे सामने उपस्थित करो। उन दोनों सैनिकों ने गंधर्वराज के सामने सर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। ये कहकर दोनों वहां से चले गए और सीधे जाकर कालकोठरी के पास गए और कालकोठरी के व्यवस्थापक से कहा, कालकोठरी में जिस अपराधी को अभी अभी कैद किया है उसे अभी इसी क्षण महाराज के सामने उपस्थित करो। यह सुनकर उस कालकोठरी के व्यवस्थापक ने कहा, इस समय? नहीं, इस समय हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अपराधियों को महाराज के सामने प्रस्तुत करने का समय सुबह भोजन से पहले है। अभी मध्यांतर के बाद महाराज कभी भी अपराधियों से नहीं मिलते। यह सुनकर उन दोनों सैनिकों में से एक सैनिक ने कहा, अरे अपनी बुद्धि मत लगाओ, महाराज ने अभी इसी क्षण अपराधियों को उनके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यदि उनके कोप का भाजन नहीं बनना चाहते हो तो इसी क्षण उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। यह सुनते ही कालकोठरी का व्यवस्थापक श्वेतांग को जिस कालकोठरी में रखा था उस तरफ भागा और वहां पर नियुक्त सैनिकों से श्वेतांग को बाहर निकालने का आदेश दिया। यह देखकर वो दोनों सैनिक मुस्कुराए और जब किसी का ध्यान नहीं था तब देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के अंदर समा गए और एकदम से अदृश्य हो गए। वो दोनों सैनिक और कोई नहीं बल्कि स्वयं महायक्षिणी देवी ही थी, जो उन दोनों सैनिकों का रूप धर के पहले गंधर्वराज के भवन के बाहर शोर करके उनका ध्यान आकर्षित किया और कालकोठरी में आकर श्वेतांग को गंधर्वराज के समक्ष उपस्थित करने की बात व्यवस्थापक से की। श्वेतांग की प्रार्थनाओं को सुनकर देवी खुद ही उसकी मदद करने के लिए वहां पर आई थी। कालकोठरी के व्यवस्थापक का आदेश पाते ही वहां पर नियुक्त दूसरे सैनिकों ने कालकोठरी का दरवाजा खोला और श्वेतांग से कहा, चलिए, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। यह सुनते ही मंत्र साधना करता हो श्वेतांग एकदम से रुक गया और उसने अपनी आंखें खोली और इसे अपनी साधना का फल समझकर वो मुस्कुराया।
उस तरफ गंधर्व नगरी से कोसों दूर उस जंगल के अंदर जहां पर सुजान हनुमान जी की मूर्ति ढूंढने गया था, वहां कुछ ऐसा घटित हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। शैतान द्वारा भेजा गया वो पिशाच सुजान के शरीर के अंदर चला गया था और उसके शरीर पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व बना लिया था। सुजान अब पूरी तरह से पिशाच के कब्जे में चला गया था और उसकी दोनों आंखें एकदम ही सफेद हो चुकी थी। वो अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भूल चुका था और पिशाच की कठपुतली के समान बन चुका था। पिशाच उसे उठने के लिए कहता तो उठ जाता और वो उसे बैठने के लिए कहता तो वो बैठ जाता। तभी उसी के शरीर के अंदर बैठा हुआ पिशाच ने सुजान को यह बोलने का आदेश दिया कि वो क्या खोजने के लिए वहां पर उस जंगल में आया था। तभी किसी रोबोट की तरह सुजान बोलने लगा, मैं बूढ़े बाबा के कहे अनुसार 1800 साल पहले वीरानगढ़ लाई जा रही हनुमान जी की मूर्ति की तलाश करने के लिए यहां पर आया हूं, जो शायद इसी जंगल में कहीं पर रह गई थी। ये सुनकर वो पिशाच एकदम हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा, तो ये चाल है इन मनुष्यों की, इसकी खबर मुझे शैतान प्रभु को देनी ही होगी। ये सोचकर वो सुजान के शरीर को छोड़ने ही वाला था कि एकदम से उसके मन में एक विचार आया, इतने सालों में पहली बार किसी इंसान के शरीर के अंदर घुसा हूं, इस मौके को इतनी आसानी से किस तरह गवा सकता हूं। शैतान प्रभु को इसकी सूचना बाद में भी दे सकता हूं, इससे पहले कुछ देर इसके शरीर में रहने का मजा तो ले लूं। यह सोचकर वो पिशाच हंसने लगा। उसने सुजान को वहीं पर नृत्य करने का आदेश दिया। सुजान वहीं पर खड़े खड़े नाचने लगा। सुजान को नाचते हुए देखकर उसके शरीर में बसा हुआ पिशाच जोरों से हंसने लगा। वो सुजान को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए बहुत खुश हो रहा था। उसने सुजान को पेड़ पर चढ़ने को कहा। सुजान तुरंत ही पेड़ पर जाकर चढ़ गया और फिर उस पिशाच ने सुजान से औंधे मुंह नीचे गिरने के लिए कहा। सुजान ने तुरंत ही अपना सर झुकाया और सर के बल नीचे कूद गया। सुजान का सर नीचे जमीन पर जा टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। सुजान के सर से खून बहते हुए देखकर पिशाच बड़ा ही खुश हुआ। उसने सुजान को अपना ही खून पीने का आदेश दिया और सुजान ने अपना हाथ अपने सर पर रखा जहां से खून बह रहा था और अपनी अंजलि में थोड़ा सा खून भरकर उसे पी गया। इस तरह सुजान को कष्ट देते हुए पिशाच बड़ा खुश होने लगा और फिर पिशाच ने मन ही मन सोचा, क्यों न इसी के शरीर में रहकर इसी को लेकर मैं शैतान प्रभु के पास जाऊं और इसके यहां पर आने की जानकारी भी उन्हें दे दूं और साथ ही साथ इस बेवकूफ सुजान को भी उनके चरणों में अर्पण कर दूं। हो सकता है कि शैतान प्रभु इससे खुश हो जाए और मुझे और शक्तियां प्रदान कर दे। हाँ, यही उचित होगा। अपने मन में यह तय करके उसने सुजान को वीरानगढ़ की तरफ आगे बढ़ने का आदेश दिया। सुजान किसी कठपुतली की तरह उठा और वीरानगढ़ की दिशा में आगे चलने लगा। सुजान के सर से खून बह रहा था और वो काफी कमजोर भी हो गया था, लेकिन पिशाच के कब्जे में होने के कारण वो पूरी तरह से सुध बुध खो बैठा था और जैसा पिशाच उससे करने के लिए कह रहा था वो ठीक वैसा ही कर रहा था। क्या हनुमान जी की मूर्ति को वीरानगढ़ में लाने का सपना सपना ही रह जाएगा?